चंचल महेश्वरी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज बेसिक ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, आप सभी का बेसिक ट्रांसलेशन में स्वागत है। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेंटेंस। हमने सेंटेंस के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है देन इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि आपको तभी ये चीजें समझ आएंगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। बेसिक लेवल पर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जो कि 5th और 6th क्लास तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो सेंटेंसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है उसे स्टार्ट करते हैं। सो हियर लेट्स स्टार्ट, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज सेंटेंस ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई सेंस निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले, वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, आई हैव अ पेन। इन सब वर्ड्स का क्या निकलता है, इन सब सेंटेंसेस का क्या निकलता है, इन सब सेंटेंसेस का एक मीनिंग निकलता है। लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है एंड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो इसलिए क्या होता है, ये सेंटेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब वन बाय वन हम सबकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अफर्मेटिव को कहते हैं हम सकारात्मक, मतलब जो पॉजिटिव सेंस दे, और नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक, यानी कि जो हमें नेगेटिव सेंस दे। बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये एक सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही फुल स्टॉप से एंड हो रहा है ये सेंटेंस, और एकदम से ये सिंपल सेंटेंस है कि राम स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एंड राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। बट थोड़ा ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, वो ये है, वो ये सोचते हैं कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये बात तो ठीक है, पर ये दोनों ही, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही असर्टिव का पार्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप ये बोलेंगे कि ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं। कौन से सेंटेंस है ये दोनों? असर्टिव सेंटेंस है। इतना क्लियर हुआ? ये दोनों कौन से सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, सॉरी असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें हमसे या तो प्रश्न पूछा जाए या फिर हम किसी से प्रश्न पूछें। और इसका एक और जो सबसे अच्छा जो पहचानने का इनको तरीका है, आइडेंटिफिकेशन का, a question sentence, मतलब कि an interrogative sentence ends with a question mark. An interrogative sentence ends with a question mark. For example, where do you live? Where do you live? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, और इस क्वेश्चन का जो एंड है वो किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि प्रश्नवाचक वाक्य किससे एंड होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह से उसका अंत होता है। An interrogative sentence ends with a question mark. तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव
सेंटेंसेस होते हैं आदेशात्मक वाक्य। इन सेंटेंसेस को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इन सेंटेंसेस में या तो रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, कमांड यानी कि ऑर्डर और एडवाइस यानी कि सलाह दी जाती है। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना, कमांड मीन्स किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, और एडवाइस मीन्स सलाह देना। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कम हेयर, यहाँ से मैंने प्लीज हटा दी, दैट मीन्स मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ। लाइक गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो इसमें मैं क्या दे रही हूँ, मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मीनिंग क्या होता है, कठिन परिश्रम करो। तो जो ये कठिन परिश्रम है, ये भी क्या है, मैं किसी को सलाह दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, दैट वर्क हार्ड, देन इट इज ऑल्सो एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अभी तक हमने कितने सेंटेंसेस पढ़े, अभी तक हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े हैं, 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence. ओके, आई होप कि तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे आज, और आपको जो आपका होमवर्क है वो वीडियो के लास्ट में मिलेगा। सो प्लीज वॉच बोथ वीडियोस एंड कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।